अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोग पेस्ट्रीज़ केक खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब भी इसे घर में बनाने की बात आती है तो हमें नहीं पता होता कि एग्ज़ैक्ट ये कैसा बन कर के तैयार होगा और इसका टेस्ट कैसा होगा, और बहुत कम बार ही हम उसे परफ़ेक्ट तरीके से बना सकते हैं। लेकिन जो रेसिपी, जो पेस्ट्री मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, ये घर में बनाकर तैयार करना बहुत ईज़ी है, बहुत ज़्यादा ईज़ी। घर के कुछ सामान से ही आप ये बटरस्कॉच पेस्ट्री बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टी में, कोई इवेंट हो, घर में दावत हो, इवन कुछ भी हो, आप इसे बना कर के तैयार करें, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बटरस्कॉच बना लेना है। तो सबसे पहले मैंने चीनी ली है और चीनी को मैंने कर लेना है मेल्ट। इसके अंदर कोई पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, और चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर रुक जाना है आपने और आप देखें कि फुली मेल्टेड हो चुकी है ये चीनी, और बटरस्कॉच जो कैरेमल है वो बन के तैयार हो चुका है। और मेरे पास ये थोड़ा-सा मक्खन, जो घर का मक्खन होता है, वो मक्खन रखा था, वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। और अभी मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर जाएगा बारीक कटा बादाम और काजू। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। अब आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि केक पेस्ट्रीज़ के ऊपर, आइसक्रीम्स के ऊपर जो क्रंच लगा होता है, वो ऐसे ही बन कर के तैयार होता है, जो खाने में भी और दिखने में भी बहुत मज़े का लगता है। तो अब मैंने एक ट्रे को ग्रीस कर लिया था और उसी के अंदर ही मैंने बटरस्कॉच को ऐड कर देना है, और फिर उसके बाद थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर इसे फैला लूँगी। नीचे से आपने इसे ग्रीस ज़रूर करना है, नहीं तो ये उतरेगा नहीं। तो आप इसे ऐसे भी स्वीट खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। लेकिन अभी हम इसकी पेस्ट्रीज़ बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसे बनाकर तैयार करना ईज़ी है। तो हम चलते हैं अब आगे की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटी प्याली रखी है और उसके अंदर मैंने ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और यहाँ पर मेरे पास बॉइल्ड दूध है, और इसके अंदर मैंने जो मिक्सचर कॉर्नफ्लोर का बनाया था वो ऐड कर देना है। अच्छा, अगर आप इसकी जगह पर व्हिपिंग क्रीम यूज़ करना चाहें तो इज़िली आप कर सकते हैं, अवेलेबल हो तो आप ज़रूर कीजिए। लेकिन मैं इसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से घर में रखे कुछ सामान से ही बना रही हूँ, तो मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी। अच्छा, जब भी आप ये इसके अंदर ऐड करें तो चम्मच चलाना है। अगर थोड़ी देर के लिए भी रोक दिया ना आपने, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो देखिए, ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। बस एक बॉयल इसे और दूँगी और फिर उसके बाद मैं फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दूँगी। तो देखिए, मुझे इतना ही थिक चाहिए था, तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें कि बिल्कुल परफ़ेक्ट बन कर के तैयार हुआ है। तो अब मैंने इसे उतार देना है और साइड पे रख देना है, और यहाँ पर आप देखें कि बटरस्कॉच कैरेमल भी बन के तैयार हो चुका है। नाइफ़ की मदद से आप इसे निकाल लें, हाथों की मदद से भी इज़िली निकल जाता है, और देखिए कितना मज़े का और खूबसूरत लग रहा है। अब एक्सपेंसिव और महँगी पेस्ट्रीज़ और केक के ऊपर इसी से ही डेकोरेशन की हुई होती है उन्होंने। तो अब क्या करना है कि मैंने इसे, अब इसका क्रंच चेक करें कि कितना ज़्यादा ये क्रंची है। अब मैंने इसे बेलन की मदद से लाइट सा दरदरा कर लेना है। अच्छा, आपने मिक्सी के अंदर इसे नहीं पीसना, नहीं तो ये पाउडर बन जाएगा। बस इतना ही हमें चाहिए जो दिखने में खूबसूरत लगे और पता भी चले कि ये बटरस्कॉच कैरेमल है। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर मेरे पास नॉर्मली जो घरों में यूज़ होते हैं वही रस्क हैं, और इसे मैंने सिंपल दूध के अंदर डिप किया है। दूध के अंदर इसे डिप करना है और फिर उसके बाद इसे मैंने रख देना है। एक और डिप करूँगी मैं, और वो भी उसी के साथ ही मैं इसे रख दूँगी। तो 1 बाय 1 करके आपने, मैं 3 का बना रही हूँ, आप 4 का बनाना चाहें, 5 का बनाना चाहें, आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने आप लोगों के सामने ये जो मिक्सचर ऐड किया था, या आप इसे स्टफिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अंदर ही मैं लगा रही हूँ। जो स्टफिंग तैयार की थी वो मैंने इसके ऊपर बना दी है, और फिर जो मैंने बटरस्कॉच क्रंच थे वो इसके ऊपर सारा लगा दिया है, जो कि बहुत अच्छा बन कर के तैयार हुआ है।
जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। जो आप लोग पेस्ट्रीज़, केक, आइसक्रीम्स लेने जाते हैं बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम घर में बहुत कम खर्च में प्यार से अपने घर वालों के लिए खुद बनाएँ और देखें कि ये कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में सबको सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कोई भी इवेंट हो, आपके घर दावत हो, बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या फिर आप किसी के घर जा रहे हैं तो भी आप इसे बनाकर तैयार कर कर अपने साथ ले जा सकते हैं। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने घर पर बनाकर तैयार किया है। बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। सो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। सो गाइस, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये मेहनत कैसी लगी और आप मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं हमेशा बहुत मज़े-मज़े की वीडियोज़ और रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी मेरे तरीके से। तो अब मैंने कर लेनी है इसकी कटिंग और आप लोगों को दिखाना है कि ये कितना ज़्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट बन कर के तैयार हुआ है। तो जी देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है और अब मैंने इसे प्लेट के अंदर शिफ्ट कर देना है और फाइनली मैंने इसे प्लेट के अंदर रख दिया है और अब मैंने टेस्ट करके बताना है आप लोगों को कैसा बन के तैयार हुआ है। बहुत खूबसूरत दिख रहा है और खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़े का था। बस आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में सबको सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बच्चे तो बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे और फिर फरमाइश करके आपसे अलग से भी बनवाएंगे। सो गाइज़, मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।